भोपाल लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है और नवाबों के शहर राजधानी भोपाल में इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बार जनता का मूड बदलेगा या नहीं और यहाँ पर हर वर्ग के साथ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का मूड क्या है, क्या कहती हैं वो विकास को लेकर, हम जानेंगे चुनावी जायके में। रहेगा ताज रहेगा, मोदी जी का राज रहेगा। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अब जागरूक हैं और अब जब महिलाएं मतदान करने के लिए पहुंचेगी तो सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं और किन बातों को ध्यान में रखकर वो वोट करने के लिए पहुंचेगी। सबसे पहले तो आप लोग जब मतदान करने के लिए पहुंचेंगी तो क्या किन बातों को ध्यान में रखेंगी, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। कितना विकास हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मोदी जी को ही आना चाहिए और हर चीज में विकास हुआ है बहुत अच्छे से। ये हमारी बहनों को 1,000 रुपये मिल रहे हैं और गेहूं चावल मिल रहे हैं फ्री के। और भी जो है सब चीज का विकास है जैसे हमारे जी। को। तो जब इससे पहले मोदी जी के बारे में बात होती थी, सब बात करते थे, तो कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग के मन में थोड़ा-सा डर था। आप लोगों के मन में कोई डर है या अब बिल्कुल भी नहीं है या आप लोग बिल्कुल उनको पसंद कर रहे हैं, दिल खोल कर पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, हम मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसा डर नहीं है। हुँ, ख़ैर हम आपको ये बता दें तो हुँ, डरते तो ख़ैर मुस्लिम अल्लाह से हैं, हुँ, लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि है ना मुसलमान के लिए कर रहे हैं तो हिंदू के लिए नहीं, हिंदू के लिए हाँ, कर रहे हाँ। हैं तो मुसलमान के लिए नहीं, जी, सबके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अनेक योजनाएँ हैं उनकी। जी। तो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो पहले कुछ लोगों ने खाई पैदा करी थी, वो कोई खाई नहीं है और आप लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, मोदी जी काम कर रहे हैं। सबसे मेन तो मोदी जी ने ये करा है कि बेटियाँ पहले पढ़ लिख नहीं पाती थीं हुँ, और 18 साल की उम्र में बेटियों की शादी करवा दी थी, अपना करियर नहीं बना पाती थीं। अब तो वो 21 साल का उन्होंने ये लाभ कर दिया कि जब तक बेटी 21 साल की नहीं होगी, जब तक उनकी शादी नहीं होगी। हुँ, सबसे मेन तो यही है, अब बेटी 21 साल की होगी, जब तक अपना करियर बना लेगी, उसके बाद शादी करेगी। सबसे मेन तो उन्होंने यही करा हुँ। और संबल कार्ड बना दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया। और क्या चाहिए? और क्या करेंगे? और आगे रहेंगे तो और भी कुछ करेंगे। जी, तो इन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है जब से मोदी जी आए हैं और आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व संभाला है? बहुत बदलाव आया है अब तो। मतलब हर चीज़ की सहूलियत मिल रही है हमें। क्या नाम से लाडली बहन के पैसे मिल रहे हैं हमें। संबल कार्ड बनवाया है। हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। हम्म, मोदी जी आएंगे तो आगे भी हमें ऐसी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। तो हम्म। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। जी, तो आज आप मोदी जी को किस रूप में देख रही हैं? अपने भाईजान के रूप में देख रही हैं या फिर अपनी किसी और जो आप लोगों के यहाँ पे जो भी मानते अपने हैं? भाईजान के रूप में देख रहे हैं हम। हम्म, हमारे भाई है, खास भाई हैं हमारे। हम्म, और उन्होंने जितनी सुविधाएं दी है हम्म, जनता, गांव में शहर में स्कूल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, हम्म, कोई हॉस्पिटल नहीं थे, इलाज नहीं था। हम्म, उनने सारी सुविधाएं दी है। हम्म। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, स्वास्थ्य को लेकर आपने कहा कितना फायदा आपको मिला बहुत है और फायदा। भोपाल क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो आयुष्मान कार्ड से लेकर और कितनी सुविधाएं हर जो आपको चीज मिल रही हैं? बहुत सुविधाएं मिल रही हैं हमें। बेटियों की शादियां करा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी जिंदगी बना रहे हैं। बहुत सुविधाएं दी है, अल्लाह उनको खुश रखे। जी। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो भी काम किया करती थी, लेकिन मुस्लिम वर्ग के लिए जो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती थी कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती। आपका क्या मत है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से सब कह रहे हैं, आप कितना उनको मानती हैं? हम ये कहते हैं कांग्रेस के ज़माने में कुछ ना हुआ, बस सिर्फ बोलते ही बोलते रहते थे। जब हम्म, से ये मोदी जी की सरकार आई है, हम्म, काफ़ी बदलाव आया है और लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। हम्म, कोई ज़माने में कोई वृद्धा पेंशन नहीं होती थी, लेकिन इन मोदी जी के ज़माने में पेंशन बनी। बच्चियों के मियाँ शौहर कमाते नहीं हैं, जी लाडली पैसे मिल रहे हैं, हम्म, उससे बच्चियों की फीस जा रही है। हम्म, बहुत से ऐसे उन्होंने अच्छे काम करे हैं, गल्ला फ्री दे रहे हैं, सबसे बढ़ के रोटी होती है बेटा, हम्म, है कि वो इंसान फ्री मिल रहा है। हम्म, ला के महीना भर खा सकता है, किसी भी हम्म, चीज़ से खा सकता है, अचार से, चटनी से। हम्म, वो गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं और आगे भी बनेंगे और पढ़ा-लिखा रहे हैं, अच्छी तरबियत दे रहे हैं बच्चों के लिए, अच्छी सहूलियतें हैं, अच्छी नौकरियाँ मिल जी। रही हैं। इन्होंने कहा शिक्षा को लेकर, तो अभी महिलाओं की शिक्षा को लेकर कितना बदलाव हुआ है बीते कुछ सालों में और ये बदलाव कब हुआ, कैसे हुआ और कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि अभी और होना चाहिए? मोदी सरकार आएगी तो करवाएंगे ना। हाँ, अभी बुरा कितना हुआ है अभी जब सरकार बहुत है तो? बदलाव हुआ। अभी बहुत आपको क्या बदलाव। लग रहा है? देखिए, आप युवा हैं और मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की शिक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रयास हुए हैं, क्या है, कितना अच्छा हुआ है और कितना और अभी होना चाहिए? बहुत अच्छा हुआ है बदलाव, बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली है, बहुत बढ़िया चीज़ें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
और मोदी जी को तो आना ही चाहिए, और तीसरी बार क्या, हर बार मोदी जी को आना चाहिए। इतना बढ़िया तरीके से वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं कि कोई नहीं कर सकता ऐसा मैनेज, और कोई फेस है ही नहीं हमारी नज़र में कि कोई प्रधानमंत्री बनाना चाहे किसी को। अपोजिशन में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी कोई चेहरा नहीं है और मोदी जी को ही आना चाहिए। बराबर देख रहा है हिंदू मुसलमान सबको एक। कोई लोग कहते हैं कि मुसलमान के साथ जी नहीं, अगर हिंदू का सम्मेलन करवा रहे हैं तो मुसलमान की बच्ची का भी निकाह करवा रहे हैं। मसला है उसपे है ना, कि कहते हैं बहुत अच्छा वो है कि ना पहले आदमी लोग है ना अपनी बीवियों को 3 तलाक के और है ना छोड़ देते थे, तो वो उसमें बहुत अच्छा मतलब बहुत काम करा है उन्होंने, कि ये अच्छा काम करा है कि 3 तलाक जो जब 3 तलाक में ऐसा होता था कि बस कह दिया और पत्नी को छोड़ दिया, तो अब जबकि मोदी जी ने कहा है ट्रिपल तलाक को लेकर कानून लेकर आए हैं, तो कितना आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं? मजबूत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सारी महिलाएं अपने आप को मजबूत महसूस कर रही हैं इस वजह से, क्योंकि 3 तलाक जो होती थी पहले 3 तलाक बोल दी और 3 तलाक हो गई, तो उससे बहुत मतलब वो हुआ है। लड़कियां होती थी उनको पेट में ही मार दिया जाता था, जैसे पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। मगर अब मोदी जी के जमाने में बेटियां बराबर हो रही हैं और बराबर पढ़ लिख रही हैं, उनको जैसे सब चीज का लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा जमाना है आप जैसे। लोग इतने यंग हैं, कुछ युवतियां हमारे साथ हैं, मोदी जी के प्रति ये जो भाव है आप लोगों का, इतना ज्यादा परिवर्तन कैसे आया, और विकास को लेकर या जो योजना काम को, उनके काम को लेकर, उनके अच्छे कामों को लेकर ये बदलाव है कि उन्होंने इतना विकास किया है कि सब सब कुछ मैनेज करके रखा है। अभी आप देखिए ना कि प्रेग्नेंट लेडीज को अकाउंट में पैसे आ जाते हैं 6,000 रुपए में, कि वो अपना खान पीन खुद कर सकती है। बेटी होती है तो 16,000 रुपए गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में मिल जाते हैं। उसकी लाडली लक्ष्मी योजना उसकी एफडी बन जाती है। तो बेटियां बोझ नहीं है किसी के लिए। राम मंदिर को लेकर भी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों की भी आस्था है या फिर इसमें क्या? कुछ तुम्हारा धर्म वैसे ही हमारा धर्म, हमें कोई आचतना नहीं है उसमें। नहीं, हम लोग तो सनातन और हिंदू को लेकर भी आप लोग कुछ मानते हैं? नहीं, सब लोग सब एक है, सब एक है, कुछ नहीं। नहीं कि हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सब एक, सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई भाई। भोपाल तो वैसे भी गंगा जमुनी तहजीब है, आप सब लोग मिल बांट कर रहते हैं, ईद मनाते हैं, दीपावली। सब अच्छा कर रहा है मोदी जी, हम उनके साथ हैं। मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाइयों ईद को हम राखी भी बांधते हैं, जैसे कि राखी रक्षाबंधन आता है। और अब कल ईद थी, कल ही बहुत सारे मेरे भाई आए, जैसे खाना पीना खिलाया मैंने उनको। मानेंगे आखिरी तक उन्होंने मोदी जी को क्या मानते हैं? है क्यों बहुत सुविधाएं दी उन्होंने। जिन्होंने मकान नहीं है, किराए से रह रहा, वो अपना झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहा, बहुत सहारा है। गल्ला खान पान सब मिल रहा है। 2.5 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं मकान को लेकर, वो आप लोगों को मिले हैं और आप लोगों के घर की स्थिति में बदलाव आया है? हमारे गांव में, वहाँ सिलवानियों में हर जगह मकान बने, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन लोगों ने खुद बताया है कि हमारा मकान बने। हम खुद देख कर आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा करा है उन्होंने काम, और आगे करते रहेंगे तो इस बार मोदी जी ही आएंगे। आप बताइए क्या मिला है आपकी बेटियों को? 3-3 लाख के जैसे पैसे मिले हैं, 3-3 लाख रुपए बच्चे। 2.5 लाख रुपए नहीं, वहाँ तो 3-3 ही मिले जैसे शुरू में। तो उन्होंने अच्छे घर बना लिए, ऐसे नहीं तो पहले बेचारी झुग्गियों में रहती थी मेरी बेटियां खुद, जैसे झुग्गियों में रहती थी। मगर अब तो उनका पक्का मकान है माशाल्लाह, सब लगा है उनमें, है टाइल्स मार्बल सब लगा है उनके घरों में। यानी इतना सहयोग है मोदी जी का हमारे कि जो जब से मोदी जी ने नेतृत्व किया है, तब से आप लोगों की जीवन शैली में, आपके रहन सहन में परिवर्तन आया है। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बात करनी चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि अभी और विकास होना चाहिए और काम होना चाहिए, और खास करके मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए? वैसे तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले शौचालय नहीं थे, अब जगह जगह शौचालय हैं। शौच करने लेडीज ने बाहर जाती थी, अब कोई बाहर नहीं जाता, सबके घरों में है। सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ने ये करा, घर घर नल है, मकान योजना है, संबल योजना है। अभी मशीन के फॉर्म भरे गए हैं कि बहनें घर बैठे काम कर सकें। और क्या चाहिए, हर चीज़ की सहूलियत है। निकाह को लेकर जो बहुत कम उम्र में हो जाया करते थे, अब जब आपकी सही उम्र में होते हैं, तो ये फैसला भी एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा है। और जो सशक्त बनाने को लेकर योजनाएं हैं, वो कितना मजबूत आप लोगों को? बहुत मजबूत निकाला हम लोग ने। हम लोग पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, पढ़ लें, उसके बाद शादी करें। वरना पहले तो 18 से पहले ही शादियाँ हो जाती थी लड़कियों की। गाँव में तो 12 साल 10 साल में शादी कर देते, अब तो आगे बढ़ती हैं, पढ़ती हैं, अपना करियर बना लेती हैं, उसके बाद शादी करती हैं। और वो दे देते हैं स्कॉलरशिप के, वो आगे अपना खुद पढ़ लेंगे। घर वाले नहीं पढ़ा सकते तो वो खुद पढ़ सकती है स्कॉलरशिप से। अभी जिस तरीके से इस वक्त में मुस्लिम समुदाय ने तो बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि वोट देंगे विकास के आधार पे, धर्म के आधार पे वोटिंग नहीं होगी। विकास जो हमारे लिए काम करेगा उसको हक है सरकार चलाने का। लेकिन
पहले ये कहा जाता था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और अलग-अलग धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति हुआ करती थी। वो भड़काऊ लोग थे, भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं जो विकास करे, जिससे अपने देश का विकास हो, उसी को वोट देना चाहिए। अब वो देश का विकास तो चल ही रहा है, अपना कितनी सारी योजनाएं, हर जो इंसान अपने बारे में सोच रहा है, तो अपना भी फर्ज बनता है कि उस इंसान को लाया जाए। सीए को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई थी। उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से इस चीज की सोच, क्या सोच आप लोगों की? जैसे जो कानून वो हम लोगों के लिए बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा फायदा है, इसलिए ये चीजें प्रोसेस में हैं और हम सब चीजों के साथ हैं, उनके हर निर्णय के साथ हैं हम लोग। तो अभी तो आप लोगों ने कहा कि निर्णय के साथ है, लेकिन जिस तरीके से जो ट्रिपल तलाक है, उसके बाद महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आया है, आप लोग बताएं, क्योंकि बहुत आ गया। पहले कौन सी परेशानियां थी इस पहले चीज़ को? पहले ये सब परेशानियां थी, एक एक झटकोले में आप सबके पास आ रही। हाँ। जैसे घर मकान नहीं था, किराए के घर में रहते हैं, हम बेवा हैं, बेवा पेंशन बन गई, हमारी आयुष्मान बन गई है, बड़ी से बड़ी बीमारी का फायदा हो गया बीमारी का। ट्रिपल तलाक जब का कानून नहीं आया था, उससे पहले कितनी स्थिति परेशानी वाली आप लोगों के लिए थी? परेशानी हो जाती थी, ये 3 तलाक में मुंह बंद हो जाता था। अब नहीं होता हम लोग का मुंह बंद। आदमी देकर चला जाता था तालाक, तो फिर कोई वो निर्णय नहीं निकलता था हम लोग के लिए, कह भी नहीं सकते थे हमके जैसे वो आदमी हमें रख ले डबल से। और अब तलाक के लिए बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि मोदी जी बैठे हैं इनके भाई, कि हम तलाक देके यूं ही नहीं जा सकते। अब सोचना पड़ता है उनको कि तलाक बोलें कि नहीं बोलें। तो आप सब एक साथ बोलेंगे कि आप सबके मोदी कौन है? भाई हैं हमारे, भाई हैं हमारे, मोदी जी भाई भाई जा। हैं हमारे, मोदी जी भाई हैं हमारे। तो देखिए, ये जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, आपने सुना इनको, देखा इनको, जाना कि किस तरीके से जब विकास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके साथ तमाम इस वर्ग की जो महिलाएं हैं वो खड़ी हुई हैं, ये जान रही हैं कि उन महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। और ये देखिए, इस तरीके से ये जो अचानक से जो बदलाव है वो शायद हमने पहले की सरकारों में कभी नहीं देखा, लेकिन अभी इस वक्त हमें सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी जी ने इनकी स्थिति में बदलाव किया। सबसे पहले तो मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो जा रही है, मल्टीनेशनल्स कंपनी में भी जॉब कर रही है, तो ये घर से भी जब शुरुआत विकास की तरफ सरकार कदम बढ़ाती, तो घर में भी सोच में फर्क आता है। सबसे पहले शुरुआत देखिए आपने, उन्होंने कितनी बेहतर शुरुआत की है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो उसको 6,000 रुपये अकाउंट में मिलेंगे ताकि वो अपना खान पीन कर सके। फिर उसकी अगर बेटी हो गई तो सरकार ने वहाँ पर भी उसे खुशखबरी दे दी। घर वाले अच्छा माने नहीं माने, पर गवर्नमेंट अच्छा मानेगी उसको तब भी 16,000 रुपये हॉस्पिटल में दी जाती है। फिर आगे उसकी बच्ची को पढ़ाने की जिम्मेदारी, लाडली लक्ष्मी योजना, निकाह योजना, कितनी योजनाएं गिनवाएं हम। उनको नहीं लाने की एक वजह नहीं है, लाने की 100 वजहें हैं। पहले कहा करते थे वोट को लेकर लोग बटे हुआ करते थे, बट जाते थे, वोट किसको दे किसको ना दे, लेकिन अब आपका जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर है। जी क्लियर है, क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए और हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि उनके इतने सारे काम, इतनी सारी योजनाएं, हम चाहते हैं मोदी जी आएंगे, आगे भी हमें इसी योजना का लाभ मिलता रहेगा जिस तरह से मिल रहा है। तो मोदी जी को आप लोग इतना ज्यादा जो पसंद करें, योजनाओं के बारे में तो बताया, लेकिन और क्या जो कारण रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग उनका इतना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको भाई मान रहे हैं और उनको एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? विकास बहुत अच्छा है, उन्होंने रोड बना दिए, मतलब आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। अभी जिस तरीके से जो अगर कुछ एक ऐसे इश्यूज पे बात करें, जो भोजशाला में जो अभी सर्वे हो रहा था, ज्ञान वापी में जो सर्वे हो रहा था हिंदू मंदिर और मस्जिद को लेकर, वो चीजें कितनी प्रभावित आप लोगों को करती हैं? देखिए, हम तो बात करेंगे हमारी निजी जिंदगी के मामले में। हमारी निजी जिंदगी आसान बनाने वाली अभी सरकार जो है तो वो मोदी सरकार है। निजी जिंदगी हमारी, तो हम उसी आधार पर मोदी जी को लाएंगे वापस कि हमारी निजी जिंदगी सुधरी रहे ऐसी ही। जब भी प्रधानमंत्री भोपाल आए हैं, मैंने देखा है कि मुस्लिम महिलाओं ने उनका स्वागत किया है, फूल दिखाकर उनके स्वागत किया है। वो भाई हैं तो इसलिए हर कोई उनका स्वागत करना चाहता है, इतनी वो करेंगे उनके लिए, सहायताएं निकालेंगे बहनों के लिए कि वो अब खुश रहती हैं। पहले जो उदास रहती थी वो भी अब खुश रहती हैं कि हमारे भाई हैं हमारे साथ, हम अच्छे से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ अच्छे से कर सकती हैं। वो खुशी जिंदगी जीती हैं, अपनी दिल खोल के रहती हैं कि हमें बाहर से। महिलाओं में है या फिर आपके घर में जो पुरुष वर्ग है उनकी सोच में भी ये सबको, बदलाव हमारे घर में सबको है। हमारे बच्चों को भी हम यही सीख देते हैं कि देखो भाई, जो अपने देश का मंत्री
प्रधानमंत्री है उसको ही सब कुछ अपने को वो होना चाहिए है। हाँ जो काम करे वही तो, कि जो काम करे वही होना चाहिए। और हम अपने बच्चों को भी यही सीखते थे और हमारी बहू को भी यही कहते हैं ना। आप लोगों के घर में आप बड़े हैं, कई सालों से आप वोट कर रहे हैं, तो अभी जो पुरुष वर्ग है वहां पर अगर मुस्लिम समुदाय में देखा जाए तो महिलाओं पर थोड़ा सा हावी होता है, तो अभी आपको लग रहा है कि उन लोगों की सोच में भी आप लोगों के प्रति वो जो बहुत ज्यादा हावी ना होना या आप लोगों पर सब चीजें थोपना ना, उसमें कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आ गया में। हाँ, बहुत बदलाव आ तो गया। आप लोग अब पुरुषों की यहाँ पे जो सोच क्या है, महिलाओं की तो हमने जानी, आप लोगों के घर में जो परिवार के लोग हैं वो क्या सब नहीं, वही सोच क्या है मोदी? ये सब मोदी जी की, कि मोदी जी आए, जो हमारी सोच है वो हमारे बच्चों की सोच है। और वही शिक्षा देते हैं। हम अपने बच्चों को अलग नहीं करते कि नहीं वो फलाना ऐसा उसको ऐसा नहीं। जो अपना देश का नेता है और जो अपना सहयोग कर रहा है उसको ही मिलके चलो, उसके साथ ही चलो। सभी धर्मों में आप सभी की आस्था है, हम आप सभी यंग भी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बांटने के लिए कोशिश करी जाती है। जैसे अभी जिस तरीके से राम मंदिर बना, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है, लेकिन राम मंदिर को लेकर मोदी जी को सब बहुत ज्यादा और पसंद करें, चाहे वो हिंदू समुदाय की बात करें चाहे किसी और की। आप लोगों का क्या इसको लेकर कहना होगा? मंदिर को लेकर, राम मंदिर जिस तरीके से बना है कई सालों के इंतजार के बाद। सबका अपना अपना धर्म है और सब अपनी अपनी तरफ से अपनी इबादत करते हैं, जिसका जैसा बन पड़ता है। हमारी जैसी इबादत है, जो जो बेहतर है, जो गवर्नमेंट बेहतर समझती है वो करती है। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, उनसे बात हुई है, जैसे उन लोगों ने सही समझा वो फैसला लिया गया। अभी हिंदुत्व को लेकर भी लगातार बात होती है, हिंदुत्व सनातनी इनको लेकर भी लगातार बात करी जाती है। इसको लेकर आप लोगों का मत क्या है? क्या आप लोग सोचते हैं इसको लेकर? कुछ नहीं सोचते हम लोग तो यही मानते हैं हम सब एक हैं, सब एक हैं। मेंटेलिटी यही सेट करके रखी, हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं। हिंदुत्व और सनातनी को लेकर क्या? नहीं कोई फर्क नहीं लगता हम लोग को, सब भाई क्या आप हम सब एक है। वो बन गई, वो इबादत उनकी अपनी वो कर रहा है, अपन अपनी इबादत कर रहे हैं। वो इबादत उनकी इबादत गाह बनी है तो वो उनकी इबादत कर रहा है, हम लोग अपनी कर रहे हैं। अब की बार कितना ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा? 100%। 100% मुस्लिम महिलाएं सिर्फ वोट करने वाली हैं मोदी जी को। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष इतना ज्यादा कमजोर है और वहां पर कोई चेहरा भी नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण? विपक्ष है ही नहीं, कहाँ है विपक्ष? हाँ। कहीं नहीं है विपक्ष। आपको लग रहा है कि विपक्ष बहुत कमजोर नजर आ रहा है इस बार कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो मोदी जी के सामने आ सके? जी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है और मोदी जी ही आएंगे आपको क्या लग रहा है? इस बार मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं कि महिलाएं पुरुष सब मोदी जी के ही साथ हैं। रहेगा ताज रहेगा मोदी जी का राज रहेगा, तख्त रहेगा ताज रहेगा मोदी जी का राज रहेगा। हमारे साथ मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं, हर वर्ग की इसमें महिलाएं हैं जिनकी सोच में बेहद बदलाव आया, और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है और विकास के खाके को लेकर ही वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इन महिलाओं ने अपनी जिंदगी में जो बदलाव महसूस किया है उसी को वो अपने शब्दों में बयां कर रही हैं। तो आज के चुनावी जायके में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।